राम राम आप सभी को। हम एस्टेट और सीटेट के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है उसका हम वो करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती क्या है, इसको समझने के लिए इसमें हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है वो पूरी लाइफ चलता रहता है, और जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पे जाके रुक जाती है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के लिए सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस को समझते हैं। ठीक है, ग्रोथ क्या है, एक पार्ट है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, पूरी ज़िंदगी चलता है, वोम टू टोम चलता है, जिसे कहते हैं गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, ये नैरो कंसेप्ट है ग्रोथ, लेकिन डेवलपमेंट एक वाइड कंसेप्ट है। फिजिकल एस्पेक्ट काउंट होती हैं ग्रोथ में, सिर्फ हमारी जैसे वेट, हाइट, ये सारी चीज़ें काउंट होंगी ग्रोथ के अंदर। ये कंटिन्यूस होता रहता है, पूरी लाइफ जो है डेवलपमेंट होती रहती है इंसान की। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं इसमें फंक्शनल चेंजेस होते हैं। स्ट्रक्चर यानी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, ये इससे रिलेटेड चेंजेस होते हैं। फंक्शनल क्या होगा, ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं इंसान के टाइम टू टाइम, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, इसका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं ग्रोथ का, लेकिन हम डेवलपमेंट का मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक अंदाज़ा होता है, जैसे हरियाणवी में वो कहावत है ना कि ऊँट के पैर पालना में दिख जाकर है, तो इस टाइप की, मतलब हम उस सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली हम इसके बारे में नहीं बता सकते। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। इसमें क्वालिटी चेंज होती है डेवलपमेंट में, ग्रोथ में क्या है, क्वांटिटी है। इसमें इंक्रीमेंट चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि हाइट एक बार बढ़ गई फिर घट गई, ऐसा नहीं होता है ना। इंक्रीमेंटल चेंजेस होंगे इसमें, डिक्रीमेंटल भी होगा, इंक्रीमेंटल भी। कई बार इंसान कभी डिप्रेशन में या कुछ इस तरह की सिचुएशन में होता है, स्टैग्नेशन की स्टेज पे आ जाता है, इसलिए डिक्रीमेंटल भी है, इंक्रीमेंटल भी है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो अफेक्ट करते हैं किसी भी इंसान के डेवलपमेंट को। ये नॉर्मली हम सबको वैसे भी पता है कि डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं या तो हेरिडिटी होगा या इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, हेरिडिटी लिमिट सेट करती है इंसान की, ये स्टैटिक होती है नेचर में, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जेनेटिक है। इन्वायरमेंट क्या है, इसको नर्चर बोलते हैं हम, ये डायनेमिक है, ये चेंज हो जाता है। इंसान को हम जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा वो उसी के अनुसार हो जाता है। ठीक है, वुडवर्थ की डेफिनेशन है ये, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों विकास को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वुडवर्थ की डेफिनेशन है। उसके बाद स्टेजेस देख लेते हैं, डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं डिफरेंट। कंसेप्शन पीरियड सबसे पहले 9 मंथ्स, जब बच्चा पेट में होता है उस टाइम पे। इन्फेंसी पीरियड जब जन्म से लेकर 2 साल तक का है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि हमें यही पढ़ना है मोस्टली। ठीक है, चाइल्डहुड 2 से 12 साल तक माना गया है। अडल्सेंस ये 12 से 18 साल तक है। अडल्टहुड 18+ जितने भी आएंगे वो अडल्टहुड में आएंगे, लेकिन हमारे जो काम का है वो चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, अडल्टहुड वाला अपने इसमें सिलेबस में नहीं है, और वो हमें करना भी नहीं है क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों से डील करना है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं सबसे पहली स्टेज इसकी। एक्चुअली इसकी जो फर्स्ट स्टेज है ना, कंसेप्शन पीरियड, उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसको प्रीनेटल स्टेज भी बोलते हैं। ये 280 दिन का टोटल टाइम पीरियड होता है। 9 मंथ्स अप्रोक्स 40 to 42 वीक्स होता है। इसमें फिजिकल ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। ठीक है, इसकी स्टेज जर्मिनल, एम्ब्रियोक, फोर्टस। जर्मिनल होती है गर्भावस्था से 15 दिन की, जब बीज के समान होता है ना बच्चा, उस टाइम की ये जर्मिनल स्टेज होती है। फिर एम्ब्रियोक यानी पिंडावस्था, ये 2 वीक से लेकर 2 महीने तक होती है। उसके बाद आती है फोर्टस यानी भ्रूणावस्था, ये 2 महीने से लेकर जन्म तक यही चलती है। फिर इन्फेंसी पीरियड की बात करते हैं जो कि बर्थ से लेकर 2 साल तक चलता है, शैशवावस्था इसको बोलते हैं। पर्चुनेट काल के बारे में बात करेंगे। ये गर्भनाल से जब काटते हैं ना, बच्चे को अलग करते हैं, तो ये उस समय को जो कहा गया वो पर्चुनेट काल कहते हैं। न्यूनेट नवजात शिशु है। बच्चे का सर जो होता है जन्म के समय वो 1/4 ऑफ हिज बॉडी वेट जितना होगा उसका 1/4 हिस्सा होता है। वेट कितना होता है ब्रेन का, 350 ग्राम होता है जन्म के समय। हाइट होती है बच्चे की 18 से 19 इंच। 7 से 8 पाउंड वेट होता है। 3 या 3.5 किलोग्राम का अगर बच्चा है तो वो हेल्दी में काउंट होगा। अगर 2.5 किलोग्राम से कम का बच्चा है तो वो अनहेल्दी में काउंट होगा। वेट ऑफ ब्रेन का जो वेट है वो अलग अलग दे रखा है। बर्थ के समय में 350 ग्राम है। 2 साल का जब बच्चा होगा तो 600 ग्राम होगा। 6 साल का होगा तो 1250 ग्राम। 16 साल का होगा तो 1200 से 1400 ग्राम इसका वेट होगा। ठीक है, ये ब्रेन का वेट है बस, अलग अलग स्टेजेस पे। इसमें सबसे पहली स्टेज में इन्फेंसी पीरियड में बच्चा क्या करता है, सेंस को यूज़ करता है ना, इमिटेशन करता है, वो 1 वर्ड बोलता है, एक वर्ड बोल के अपनी चीज़ों को समझाता है। रैपिड ग्रोथ होती है इस टाइम पे।
फिर बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लेटर चाइल्डहुड जो कि 6 से 12 साल है, और अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 साल है, ठीक है। इसमें बच्चा इमिटेटिव, इसमें कुछ ज़्यादा ही नकल करता है, अपने बड़ों की नकल करके ही वो सीखता है। एनिमिज्म करता है। सजीववाद का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ उसको लगता है कि जीव होता है हर चीज़ में। जैसे अगर वो गिर जाता है तो वो उसको बोलता है कि इसको मारो, इसने मेरे को मारा, ठीक है, बेड लग गया या फिर खाट लगी, कुछ भी इस तरह का होता है। टॉय एज क्या होती है, टॉयज़ के साथ बहुत खेलता है। टॉयलेट ट्रेनिंग भी इसी एज में करवाते हैं हम। प्री गैंग एज है ये, इसमें गैंग नहीं बनाता बच्चा, अपने आप में वो मैं वाला जो पीरियड है वो यही है। सर्वव्यापी न्याय की अवस्था होती है। सर्वव्यापी न्याय की अवस्था मतलब सबको सेम एक ही तरह की पनिशमेंट से देखता है, एक ही तरह की पोजीशन, एक ही तरह की उसके दिमाग में सिचुएशन चलती है कि उसको इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, जैसा मेरे साथ हुआ है। सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक है, मैं वाला पीरियड। तर्कहीन होता है, इसमें तर्क नहीं दे सकता बच्चा। उसके बाद है फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड में बहुत जल्दी होता है क्योंकि बच्चा इमिटेशन करके बहुत सीखता है वर्ड्स को। सोशलाइजेशन फास्ट होता है इसमें। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज है उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड। ये 6 से 12 वर्ष तक है। रोज ने जो उत्तर बाल्यावस्था को सूडो मैच्योरिटी का काल कहा है, ये एग्जाम्स में आया हुआ है कि सूडो मैच्योरिटी का काल उत्तर बाल्यावस्था को किसने कहा है, ये रोज ने कहा है। सूडो मैच्योरिटी होती क्या है, मिथ्या परिपक्वता को बोलते हैं। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, रोस ने कहा है, ठीक है। W.H. किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया है, प्रयोजना विधि दी है। उत्तर बाल्यावस्था को कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन का जो काल कहा है वो किलपैट्रिक ने कहा है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन W.H. किलपैट्रिक। अब जो लेटर चाइल्डहुड है ना, लेटर चाइल्डहुड गैंग एज है। इसमें बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, ग्रुपिंग बनाना शुरू कर देता है। वो एलिमेंट्री स्कूल एज है, स्कूल में जाता है बच्चा, सीखता है, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने ही इसको क्या कहा है, लेटेंसी पीरियड का है। इसमें हमें तीन अभी आ चुकी हैं। सिगमंड फ्राइड ने इसको क्या कहा है, लेटर चाइल्डहुड को लेटेंसी पीरियड कहा है। W.H. किलपैट्रिक ने इसको क्या कहा था, कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन का काल कहा था, ठीक है। रोस ने इसको क्या कहा था, सूडो मैच्योरिटी का काल कहा था। ये तीनों हमारे उत्तर बाल्यावस्था के लिए हैं, यानी लेटर चाइल्डहुड के लिए, ठीक है। कंक्रीट थिंकिंग, इसमें बच्चे क्या आ जाती है, मूर्त चिंतन करने लग जाता है बच्चा। यूनिक पीरियड है ये, अनोखा काल है ये। अनोखा काल कौन सा है, लेटर चाइल्डहुड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एडल्सेंस के बारे में। एडल्सेंस यानी किशोरावस्था, ये 12 से 18 वर्ष के बीच में है। WHO के अनुसार अगर आपसे पूछें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो ये 10 से 19 साल को उन्होंने एडल्सेंस कहेंगे हम। एडल्सेंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली एडल्सेंस, लेटर एडल्सेंस। अर्ली में 12 से 16 साल तक और लेटर में 16 से 18 साल तक। देखिए एडल्सेंस लैटिन शब्द अडल्शियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में, ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये ब्रिज है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। एडल्सेंस नाम की जो बुक थी ये स्टेनले हॉल ने लिखी थी। स्टेनले हॉल ने ही कहा था कि ये जो काल है एडल्सेंस का, ये तनाव और तूफान का काल है, स्ट्रेस और स्ट्रॉम का ये पीरियड है। ये किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था। इस तरह के बहुत पूछे जाते हैं, आप इनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद ग्रुप का अत्यंत प्रभाव पड़ता है यहाँ पे। बच्चे इस टाइम पे ना ये टीनेज में जो होते हैं ये पेरेंट्स की नहीं, ये फ्रेंड्स की ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने इसको क्या कहा है, एडल्सेंस को आइडेंटिटी क्राइसिस का काल कहा है। पहचान का संकट रहता है बच्चों को। लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि एक जगह टिक के बैठ जाए, पता नहीं क्या क्या मतलब चलता रहता है उनके ब्रेन में हमेशा। एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट होती है कि बदला लूँगा, मतलब वो हीरो टाइप का जो इस टाइम पे बहुत होती है एडल्सेंस में। लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं। वोकेशनल एंजाइटी होती है, करियर टेंशन होती है कि आगे क्या करना है। थ्रेशहोल्ड मतलब दहलीज है ये एडल्टहुड के लिए। ये प्रॉब्लम एज भी है, डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड भी है ये, और गोल्डन भी इसी को कहते हैं। देखिए डिफ़िकल्ट भी यही है, गोल्डन भी यही है। गोल्डन इसलिए क्योंकि बच्चा जो चाहे ना वो बन सकता है, इस एज पे बहुत मेहनत कर सकता है, आगे जा सकता है। प्रॉब्लम एज किस लिए, किसी किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, मे बी उसकी पूरी लाइफ ही एक तरह से अफेक्ट होती है, ख़राब हो जाती है, यूँ मान के चलिए। हीरो वर्शिप होती है, वीर पूजन की मेरा हीरो ये है, किसी किसी को जैसे कि मैं सलमान खान जैसा है कि मतलब इस तरह के कुछ होते हैं बच्चों में। डे ड्रीमिंग टाइम पीरियड है ये जो डे ड्रीमिंग के बारे में जिक्र किया गया था ये गिज्जू भाई की बुक से लिया गया है, ठीक है। एडल्सेंस इसको ना एक स्प्रिंग सीजन भी कहा गया है, बसंत ऋतु का काल भी इसी को कहा गया है।
ये स्प्रिंग सीज़न ये कुछ प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है, मतलब इस टाइम पे होता है बच्चों को अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन भी होता है। अडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रित होते हैं बच्चे इस टाइम पे। और एडोलेसेंस में ना मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुका होता है ब्रेन का, नहीं बुद्धि का जो पूरा डेवलपमेंट है वो इस टाइम तक हो चुका होता है। इस टाइम पे ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं दो, एक अनरोक्सिया नर्वोसा, एक बुलिमिया नर्वोसा। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये खाना छोड़ देना पतले होने के लिए मोस्टली फीमेल्स में पाया जाता है। बुलिमिया जो है ये अटेंशन पाने के लिए ज़्यादा खाते हैं फिर उगल देना, ये मोस्टली बॉयज़ में पाया जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी है कि डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यू चलता ही रहता है, इट नेवर स्टॉप्स। डिफरेंस इन रेट ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि हर स्टेज के लिए जो इसका रेट है कि ये एक ही दर से चलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इसके जो मेन टाइप्स डेवलपमेंट की जो है ना वो आपस में संबंधित होते हैं, ठीक है। इसके ये PCSC लिखा हुआ मैंने, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सारे क्या है, ये इंटर रिलेटेड होते हैं डेवलपमेंट इन सारे एस्पेक्ट्स की, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के प्रिंसिपल में क्या होता है, सेफलोकॉर्डल, हेड टू टो आता है जो कि पदोन्मुखी होता है, सिर से पैर की ओर। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है समीपस्थ दूरस्थ विकास, केंद्र विमुख भी इसको बोलते हैं, सेंटर से पेरिफेरी की ओर ही जाता है। उसके बाद ग्रोस टू फाइन जाना, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट होता है। स्पाइरल होता है डेवलपमेंट, हमेशा लीनियर नहीं होता है डेवलपमेंट कभी भी। ये बैकवर्ड कंसोलिडेटेड इंक्रीमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ऐसा नहीं है कि किसी और देश में बच्चे सबसे पहले भागने लग जाते हैं, नहीं, पहले वो क्रॉल करते हैं फिर चलते हैं फिर भागते हैं, ठीक है। ये यूनिफॉर्म पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कुछ भविष्यवाणी अनुमानित कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत, होल टू बॉडी, पार्ट्स टू होल बॉडी। मतलब ये सीखने का एक वो है कि एकीकरण करके पहले पार्ट्स में सीखते हैं फिर उसका एकीकरण करते हैं। जैसे ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज़ करता है, पहले बच्चा बिग मसल्स जैसे आर्म्स और लेग्स का इस्तेमाल करेगा, फिर फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे मसल्स ड्राइंग होगी, पेंटिंग होगी, राइटिंग होगी, तो ये ग्रोस टू फाइन चलता है।